विद्वान साथियों, सुप्रभात, नमस्कार। फाइट फॉर राइट के मंच से आपका स्वागत है। साथियों, बहुत सारे मैसेज आपके पिछले लगभग 10 दिन से आए हैं और किसी आयोजन या प्रस्तावित आयोजन के संबंध में अत्यधिक व्यस्तता की वजह से हम उन प्रश्नों का जवाब समय पे नहीं दे पाए हैं। हालांकि कोशिश की है कि पर्सनली उनको मैसेज डाल के अवगत करवाया जाए। जो मुख्य बात उभर के इन प्रश्नों में आई थी वो यही थी कि जो आगामी भर्ती आने जा रही है 31,000 पदों के ऊपर, रीट भर्ती 2021 के नाम से, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी जो अभी तक रीट 16 और 18 में वंचित हैं, उन साथियों के बार बार मैसेज आ रहे थे कि हमारी पोस्टें ऐड ना हो जाएं। और जो अभी भी जैसे अंग्रेजी विषय रीट 2016 में 511 अभ्यर्थियों की सूची के बाद भी तकरीबन 200 के करीब पोस्ट वैकेंट हैं। इसी प्रकार विज्ञान और गणित में भी 877 अभ्यर्थियों की चयनित सूची के बावजूद भी 350 से ज़्यादा पद वैकेंट हैं, रिक्त रह गए हैं और वास्तविक बेरोजगार अभी भी भटक रहे हैं, इंतज़ार में हैं कि उनकी सूची आई और उनको नियुक्ति मिले। ज़्यादातर उम्रदराज अभ्यर्थी हैं, दोबारा उनको नई भर्ती में फार्म भरने का अवसर तक नहीं मिलेगा, इसलिए वो प्रकरण चल रहे थे। लीगली तौर पे जो अंग्रेजी के अभ्यर्थियों की याचिका थी वो माननीय हाई कोर्ट में पेंडिंग है, दर्ज हो चुकी थी गत माह। और इसके अलावा साइंस और मैथ्स के अभ्यर्थियों की ओर से भी जो सामान्य विभाग है उसके सामान्य या जर्नल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो रीट भर्ती 2016 है उसमें जो याचिका थी ऑलरेडी दायर है। हालांकि अभ्यर्थियों की संख्या, ये कहें कि याचिकाकर्ताओं की संख्या कम है अभी भी, लेकिन फिर भी लीगली तौर पे इसीलिए आप प्रस्तुत थे वहाँ पे कि किसी ने किसी प्रकार से ये जो आपकी वैकेंट रह रही पोस्ट हैं वो कहीं ना कहीं ऐड ना हो जाएं और आपका जो अवसर है, सुअवसर है, उसमें आप कहीं ना कहीं चूक ना जाओ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ी अपडेट आपके लिए ये है कि जो निदेशालय की ओर से भेजा गया है अभ्यर्थना या प्रपोजल एक तरीके से, उसमें जो आज के दौर में जो वैकेंट पोस्टें रही हैं लगभग 200 के करीब अंग्रेजी की और 350 से ज़्यादा विज्ञान और गणित की, वो रिक्त पोस्ट कहीं भी ऐड नहीं हुई हैं। हाँ, जो बैकलॉग की पोस्ट थी वो ज़रूर उसमें ऐड हुई हैं। और एक बात और क्लियर कर देता हूँ ताकि फालतू के जो प्रचार और भ्रामक प्रचार आपके बीच में ना रहे। ये जो बैकलॉग की पोस्टें ऐड हुई हैं ये भी पहले जब इस भर्ती के लिए गत वर्ष वित्तीय स्वीकृति ली गई थी उसी समय से ही ऐड हैं। बाकी तो सिर्फ प्रचार है, क्योंकि ये बैकलॉग की वो पोस्ट हैं विशेष वर्ग की, एसटी या फिर एससी की, जो किसी भी सूरत में इस भर्ती में कितनी भी बार सूचियां आने के बाद भी भरी नहीं जानी है। वास्तविक दावा करने वाले अभ्यर्थी उसमें एक तरीके से उनके फॉर्म ही अवेलेबल नहीं है। तो ये पोस्टें तो स्वाभाविक तौर पे आगे सैंक्शन नई भर्ती में होनी ही थी, स्वीकृति इनको मिलनी ही थी, ऐड होनी ही थी। और इसके अलावा चूँकि पहली बार निदेशालय की ओर से इन भर्तियों का आयोजन किया गया है, ऐसा भी नहीं कि लगातार कोई एजेंसी 3 बार इन पदों को वैकेंट यदि लगातार रह जाते हैं तो थोड़ा बहुत वहाँ पे चांसेस होता है कि वो दूसरी कैटेगरी को पोस्टें डाइवर्ट हों, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि पहली बार निदेशालय ने अपने इतिहास में डायरेक्ट तौर पे भर्ती आयोजित की है। तो उसी की ये पोस्ट हैं बैकलॉग की और ये वैकेंट रह गई हैं, ये 31,000 में शामिल हो चुकी हैं। और ये जब फरवरी 21 में जब ये बजट के दौरान ये घोषणा की गई थी उस समय भी ये ऐड थी, इनको काउंट कर लिया गया था, इनको चिन्हित करके, और तभी ये डिसीजन था कि ये 31,000 तक ये संख्या आपकी पहुंचेगी। लेकिन जो बाकी कैटेगरी की हैं, जैसे 511 में से 200 के करीब और 877 में से 350 के आसपास, वो पोस्टें ऐड नहीं हुई हैं। इसके साथ साथ 2018 में भी इन कैटेगरी की जो भी पोस्टें वैकेंट हैं बड़ी संख्या में और भर्ती अभी जारी है, क्योंकि अभी नियुक्ति उसमें पेंडिंग है, तो वहाँ भी वो पोस्टें वैकेंट ही रहेंगी, वैकेंट ही हैं और इस प्रोपोजल में उनको शामिल नहीं किया गया है। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। और बार बार भ्रमित ना हो, दाएं बाएं के प्रचार से भ्रमित ना हो। कई बार फाइट फॉर राइट रेगुलर के मंच पे ये बात आती है कि वो पोस्टें ऐड हो जाएंगी, अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ, कोई प्रयास नहीं हुई, तो ऐसा नहीं है। आपको किसी भी प्रकार की इसमें चिंतातुर होने की स्थिति नहीं है। इसके अलावा जो सार्थक प्रयास हैं आपकी पीड़ा को संबंधित उच्च अधिकारियों तक रखने
के जो प्रयास हैं उसमें भी ठीक प्रोग्रेस है, लेकिन बाकी लोगों को भी आगे आना चाहिए। ऐसा नहीं कि 8 अभ्यर्थी साइंस वाले और 22 अभ्यर्थी अंग्रेजी वाले सिर्फ यही प्रयास करते रहेंगे। सैकड़ों की संख्या में पोस्टें अवेलेबल हैं, आपको आगे आना चाहिए और अपना प्रयास इसमें करना चाहिए एक सार्थक संगति के साथ, क्योंकि बंद हो चुकी भर्तियों को बड़ी मेहनत के साथ और बड़े निरंतर 3.25 साल के प्रयासों से यहाँ तक लाया गया है। और अब आप अपने हक की रक्षा नहीं कर पाए, अपने राइट के लिए आप फाइट नहीं कर पाए, तो उसके लिए आप ज़्यादा दोषी होगे। हर बार किसी अगवा से इतनी उम्मीद रखें और उम्मीद रखने के बाद यदि वो परिणाम सार्थक हो भी जाए और उसके बाद जो नतीजा यहाँ मिलता है इस प्रदेश में वो अपने आप में असहनीय है। तो इसलिए इसके साथ साथ साइंस मैथ के अभ्यर्थियों के और अंग्रेजी के अभ्यर्थियों की ये कई बार पिछले हफ्ते में ये आपके मैसेज आए हैं और अभी भी आ रहे हैं कि संस्कृत विभाग के मामले में बहुत बार पीछे की वीडियो में आपको अवगत करवाया गया, बार बार आपको आगाह किया गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अपने आप को लीगली तौर पे पेश करो। मामला लीगली तौर पे माननीय हाईकोर्ट की खंडपीठ में चल रहा था, लेकिन आप उसमें आगे नहीं आ पाए और एकमात्र अभ्यर्थी, एकमात्र याचिकाकर्ता वहाँ पे था और वो भी जर्नल डिपार्टमेंट में नियुक्ति पा चुका है। तो उस बिहाफ पे सबसे कमज़ोर लीगल बिंदु वहाँ पे आपका था, उसकी रक्षा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी 50-50 मामला है। माननीय हाईकोर्ट ने फैसला रिजर्व रख रखा है और ज़्यादा उम्मीदी का उसमें हमें उसके भरोसे नहीं रहना चाहिए। और जो भी माननीय हाईकोर्ट से निर्णय आएगा उसके ऊपर पूर्व में टिप्पणी करना कोई अर्थ नहीं है उस चीज़ का। 50-50 का मतलब आपके पक्ष में भी आ सकता है, आपके अगेंस्ट भी आ सकता है। आपके अगेंस्ट आए तो आपकी स्थिति ये है कि आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाने लायक आज के दिन आपके पास पिटिशनर तक नहीं है। जो पिटिशनर है वो ऑलरेडी लग चुका है, तो इसलिए आप स्टेज ज़्यादा बना नहीं पाए उसमें। हालांकि अंग्रेजी के अभ्यर्थियों ने जरूर सार्थक प्रयास किया है। यदि ऐसा कोई विपरीत अवसर आएगा तो ज़रूर उसमें कोशिश उनको करनी चाहिए। और यदि सार्थक निर्णय उसमें आता है, हकीकत के बेस पे, आपकी पीड़ा के बेस पे यदि आप उसमें जीतते हो तो आपको बहुत बधाई के पात्र उसमें होगी और बहुत आपको एक तरीके से मेहनत जो की गई थी इस मामले में लंबे समय तक, उसमें आपको घर बैठे बैठे खुशियाँ मिलेंगी। आपका प्रयास उसमें न के बराबर रहेगा। इसके अलावा आयोजन के रिगार्डिंग हमने ये तय किया था कि ये शीतकालीन अवकाश के दौरान जो साथी नियुक्ति पा चुके हैं, हमेशा संघर्ष के दौर को देखा है, उनको खुशियों का दौर भी देखना चाहिए। उसके लिए हमारे प्रयास था कि 28 दिसंबर को सामूहिक आपका आयोजन हो और उसमें जिन जिन विद्वान जनों ने, कानूनविदों ने, श्रेष्ठ जनों ने आपका सहयोग दिया है, उनको हम अपना आभार प्रकट कर सकें एक मंच के माध्यम से। लेकिन उसमें कुछ तो परीक्षा का दौर है शायद 27-28 तारीख को, और इसके अलावा जो नियुक्ति पा चुके साथी हैं उसमें ज़्यादातर साथियों का अभी तक कोई सकारात्मक उसमें सहयोग नहीं आ पाया है। और इस वजह से उपस्थित हालात की वजह से और संख्या को देखते हुए उस प्रोग्राम को जो पूरी तरीके से कैंसिल किया जाने का विचार था उसको कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है, कुछ बहुत ही मजबूत साथियों की रिक्वेस्ट के आधार पे। तो जो भी पिछले हफ्ते भर के आपके लिए ये अपडेट थी, बहुत सारे मैसेज टीएसपी के साथियों के आते हैं, तो टीएसपी के साथी जिस प्रकार से इन भर्तियों को नॉन टीएसपी वालों ने प्रयास करके यहाँ तक लाए हैं और टीएसपी के एक एक साथी कोई दाएं बाएं से कोर्ट में अपने आप को पेश कर देता है, पूरी यूनिटी को गायब कर देता है उसके सहारे, तो वो जो खामियाजा है वो आप भुगत रहे हो, पीछे की सूचियों में भी भुगता है और यही व्यवहार रहा तो आगे भी पेश आ सकती है ये समस्या आपके सामने। तो जब तक आप खुद आगे नहीं आओगे अपनी पीड़ा को रखने के लिए, तब तक कोई समाधान की उम्मीद ना रखें। एक सबसे बड़ा स्टेप जो लिया गया है माननीय निदेशालय कार्यालय और माननीय निदेशक महोदय के द्वारा, बहुत ही हम उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। ये हमारी बहुत पुरानी मांग थी कि यदि निदेशालय स्तर पे जो सूची जारी हो रही है उसमें अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाएं तो ये समस्या नहीं आए। 6 जुलाई के निदेशालय राउंड में भी हमने तत्कालीन निदेशक महोदय से रिक्वेस्ट की थी, पूरा मुद्दा मैंने पर्सनली रखा था कि यदि ये जो सूची अब आगामी जारी होने वाली हैं एसएलपी वापसी के बाद, यदि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन निदेशालय स्तर पे हो जाए तो बड़े पैमाने पर बेरोजगारों को न्याय मिलेगा, नियुक्तियां मिलेंगी। लेकिन उसके तोड़ के तौर पे तत्कालीन निदेशक महोदय ने जो
यस नो की जो चॉइस थी ऑलरेडी पोस्टेड की, वो रास्ता निकाला था और एक कानूनी बिंदु के बहाने ये हमें आश्वस्त किया गया था कि ये जिला परिषद का काम होता है, पंचायती राज विभाग का काम है, न कि शिक्षा विभाग का। लेकिन विशेष शिक्षक भर्ती 2018 में, यानी इन्हीं भर्तियों में अब 2 दिन पूर्व जो निर्णय लिया गया है कि निदेशालय स्तर पे कागजात सत्यापन होंगे, उसके बाद सूचियां अग्रेषित की जाएंगी। एक तरीके से मामला ट्रैक पे आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन ये ट्रैक पहले पकड़ लेता निदेशालय तो आज ये बार बार संघर्ष करने की नौबत नहीं आती और सभी अभ्यर्थियों को सभी रिक्त पोस्ट पे नियुक्तियां मिल चुकी होती। लेकिन धीरे धीरे ही सही मामला ट्रैक पे आ रहा है और आगामी जो भी सूची के लिए प्रयास किया जा रहा है कि अंग्रेजी और विज्ञान गणित की सूची, आप पूरी तरीके से सकारात्मक रहो। यदि आप संघर्षरत रहे और इस मिशन का मजबूती से साथ देते रहे तो निश्चित तौर पे आपकी सूची आएगी और अपनी पीड़ा को हर वाजिब जगह जो भी रिटर्न में या सामूहिक तौर पे जैसे भी हम पहुंचा रहे हैं, उस प्रक्रिया को आप लोग भी अपने स्तर पे, अपने संबंधित जनप्रतिनिधि के स्तर पे, अपने ब्लॉक तहसील जिले के स्तर पे लेटर लिखवाना, उनको आगाह करना कि वास्तविक समस्या ये है। क्योंकि उच्च स्तर पे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी और तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी का भी यही आश्वासन था कि ये रिक्त पोस्टें भरनी ही हैं। ऐसा नहीं है कि एक सूची जारी करके पीछा छुटा लिया जाए। तो अब वो दूसरी स्थिति हमारे सामने है कि सूची तो जारी हो गई, आधे अधूरे लोगों ने नियुक्तियां भी ले ली, लेकिन वास्तविक उद्देश्य आज तक पूर्ण नहीं हुआ है उस भर्ती का। और जो इतना बड़ा ऐतिहासिक निर्णय आपके संघर्ष के दम पे लिया गया था एसएलपी वापसी का, उसकी सार्थकता सिद्ध नहीं हुई है। इस पीड़ा को हम तसल्ली के साथ जो ही हमें अवसर मिलेगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने भी रखेंगे, वर्तमान शिक्षा मंत्री महोदय के सामने भी रखेंगे और उच्च अधिकारी आदरणीय निदेशक महोदय और सचिव महोदय के सामने हमको रखना है, आपको भी रखना है। जहां कोई लिखित में या प्रूफ की कोई जरूरत पड़े तो फाइट फॉर राइट मंच आपको हर वक्त उपलब्ध करवा रहा है, करवाता रहा है, करवाता रहेगा। आप सार्थक रहो, आप सार्थक प्रयास जारी रखो और सकारात्मक रहो। और ये जो एक परंपरा चल पड़ी है इस प्रदेश में कि अपना काम निकला और पीछा छुटा लिया, उससे निजात पाओ, उस परंपरा को छोड़ो। ये परंपरा हो सकता है आपका काम निकलने या सफल होने तक तो ठीक है, लेकिन ये किसी गरीब बेरोजगार पीड़ित के लिए बहुत हानिकारक है। इस बात को आपको अपने हृदय पे धारण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आपकी सफलता निश्चित है यदि संघर्ष जारी रखोगे तो। बहुत बहुत आभार विद्वान साथियों। जो ही आपके प्रश्न आएंगे, अब मैं भी थोड़ा फ्री हूँ क्योंकि हमारा जो आयोजन है वो कुछ दिन के लिए स्थगित हुआ है, तो जो भी हर संभव आपकी इस मामले में जो वंचित प्रकरण जो चल रहे हैं उसमें सार्थक मदद की जाएगी। माननीय हाईकोर्ट की तरफ से अभी वर्तमान में सर्दकालीन शीतकालीन छुट्टियां शुरू हो गई हैं और जनवरी के फर्स्ट वीक में माननीय हाईकोर्ट ओपन होगा। उससे पहले आपको जो सार्थक प्रयास करने हैं वो अपने स्तर पे, अपने जनप्रतिनिधियों के स्तर पे और निदेशालय स्तर पे, सचिवालय स्तर पे, माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय के स्तर पर या जो भी आपको उचित स्टेप लगता है, आपको भरपूर उसका इस दौर का, इस छुट्टियों का, इस समय का आपको फायदा उठाना चाहिए। बहुत बहुत आभार साथियों, धन्यवाद आप सभी का। समय में से समय आपके लिए निकला, बहुत आभार आपका।